नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी। आपके साथ में हूं बबीता रियाल। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मसूरी भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस के पासिंग आउट परेड। आज 38 जाबाज अधिकारी भारतीय तिब्बत पुलिस की मुख्य धारा में हो शामिल। जल्द बनाने जा रहे हैं बॉलीवुड वीर बाला तीलू रौतेली पर एक बड़ी फिल्म। प्रदेश भर में धूमधाम से मनाया गया विजयदशमी का त्योहार। जम्मू कश्मीर के पूंछ में आतंकी हमले में उत्तराखंड के शहीद जवानों के पार्थिव शरीर हवाई जहाज से जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। ऐसे में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी और शहीदों के परिजनों के प्रति अपनी शोक संवेदना व्यक्त की। बता दें कि टिहरी निवासी विक्रम सिंह नेगी और चमोली निवासी योगबर सिंह आतंकियों के लोहा लेते हुए गुरुवार को गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसके बाद इलाज के दौरान दोनों ने दम तोड़ दिया। राजौरी में शहीद हुए हैं। मैं अपनी ओर से, अपनी सरकार की ओर से गहन संवेदना व्यक्त करता हूँ। ये वीरों की भूमि है। फर्स्ट वर्ल्ड वार से लेकर अभी तक लगातार देश की रक्षा पर यहाँ के जवानों ने अपनी शहादत दी है और शहीद का सम्मान करना हर देशवासी का कर्तव्य है। इस संकट की घड़ी में हमारी सरकार इस परिवार के साथ में है। हमारी सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि देश की सीमा पर रक्षा करते हुए जो जवान शहीद होगा उसके परिवार के व्यक्ति को नौकरी हमारी सरकार देगी। हमने देखिए, किसी शहीद को हम वापस नहीं ला सकते हैं, लेकिन उसके परिवार की चिंता करना, उसका सम्मान करना, ये हमारा कर्तव्य है। हमने ये भी सुनिश्चित किया है कि शहीद के नाम पर, उससे जिस क्षेत्र का शहीद होगा वहाँ के विद्यालय और सड़कों का नाम जो है शहीद के नाम पर रखा जाएगा। मैं दिल की गहराई से उन दोनों वीर सैनिकों को अपने श्रद्धासुमन करता हूँ। और ये दोनों, क्योंकि मैं भी सबसे पहले 17 लड़वाल में था, ये दोनों मेरी पलटन के हैं, तो मुझे इसका बहुत दुख है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल लक्ष्मण चौक वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आयोजित रावण दहन और दशहरा मेला में प्रतिभाग कर विजयदशमी की बधाई देते हुए कहा कि ये पावन पर्व सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए। उन्होंने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा है। वह उन्होंने समाज के हर वर्ग को जोड़ने का काम किया। उन्होंने शबीर के बेर खाकर सामाजिक समानता का संदेश दिया। 5 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केदारनाथ दौरा तय हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि 5 नवंबर को केदारनाथ में प्रधानमंत्री 250 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण करेंगे और 150 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। साथ ही गुरु शंकराचार्य के समाधि स्थल का भी लोकार्पण प्रधानमंत्री करेंगे। रूप से देखिए, यहाँ केदारनाथ बाबा का इतना बड़ा हमारा धाम है और उधर भगवान राम का स्थान है। और अभी ये संयोग है कि मैं पहले केदारनाथ गया, क्योंकि दोनों एक ही हैं, भगवान राम और भगवान शिव। तो यहाँ भगवान शिव का आशीर्वाद लिया, भगवान राम का आशीर्वाद लिया। प्रधानमंत्री आ रहे 5 तारीख को, कुछ कंफर्म हो पाया प्रोग्राम अभी? हाँ, वहाँ पर चूँकि बहुत सारे जो हमारे पहले चरण के जो काम, लगभग 250 करोड़ तक की योजनाएं जो हमारी पूरी हो गई हैं, उनका सबका लोकार्पण होना है। शंकराचार्य जी की समाधि का भी लोकार्पण होना है। इसके साथ साथ जो वहाँ पर जो सुरक्षा दीवार लगी है उसका भी, और जो वहाँ पर घाट बने हैं उन घाटों का भी लोकार्पण होना है। साथ साथ में जो हमारे तीर्थ पुरोहितों के आवास बने हैं उन सबके, इसके अलावा सब मिला के 250 करोड़ के लोकार्पण है और नेक्स्ट चरण के लगभग 150 करोड़ की जो है योजनाओं का शिलान्यास है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। चुनाव आयोग ने प्रदेश के मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू और मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजानिया को एक पत्र भेजा है। इसमें निर्देश दिए हैं कि जो अधिकारी पिछले 3 साल से एक ही जगह तैनात है उन्हें हटाया जाए। चुनाव आयोग की ओर से आए पत्र के मुताबिक उत्तराखंड में विधानसभा की अवधि 23 मार्च 2022 को खत्म होने जा रही है। इससे पहले विधानसभा चुनाव संपन्न होने हैं, जिसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। पत्र में मुख्य सचिव और मुख्य निर्वाचन अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने गृह जिलों में तैनात अधिकारियों और पिछले 4 साल के दौरान 3 साल एक ही जिले में तैनात अधिकारियों का तबादला करें। कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य के भाजपा छोड़ने से धामी मंत्रिमंडल में कैबिनेट की एक कुर्सी खाली हो गई है, जिस पर कई विधायक मंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। खासकर एससी कोटे से आने वाले विधायकों की नजरें कैबिनेट की खाली कुर्सी पर लगी हुई है। उन्हें चुनाव से पहले विधायक के रूप में नहीं, मंत्री के नाते चुनावी मैदान में उतारा जाए।
वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान कैबिनेट की खाली कुर्सी को भरे जाने को लेकर आया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभागों को जहां पहुंचाना था वहां पहुंच गए, यानी मुख्यमंत्री का इशारा इस बात को लेकर है कि जो विभाग यशपाल आर्य के साथ थे वह उनके पास पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री के बयान से ये भी समझा जा सकता है कि फिलहाल कैबिनेट की जो कुर्सी खाली पड़ी है, हो सकता है वो उसको ना भरे। साफ है प्रदेश में दिसंबर में आचार संहिता लगने की संभावना है। ऐसे में आचार संहिता से ठीक पहले मंत्री बनाया जाए, किसी को इसकी उम्मीद कम ही है। अभी तो क्योंकि सरकार में देखिए ऐसा है कि अभी सब विभाग सब जगह पहुंच गए हैं। इसके बारे में जो भी निर्णय होगा बाद में देखेंगे। 14 अक्टूबर को नवमी के अवसर पर पहाड़ परिवर्तन समिति के संरक्षक उमेश कुमार और संयोजिका सोनिया कुमार के द्वारा सामाजिक हित में उत्कृष्ट कार्य करने वाली और अलग अलग क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने वाली मातृशक्ति को सम्मानित किया गया। इस क्रम में ऋषिकेश की शिवानी गुप्ता, हल्द्वानी की नव्या पांडे, जसपुर की मनदीप कौर को विदेशों में उत्तराखंड का परचम लहराने पर सम्मान राशि और सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं सीमांत जनपद चमोली के ब्लॉक जोशीमठ की शिवानी शाह को पढ़ाई और समाज हित के क्षेत्र में मील का पत्थर स्थापित करने हेतु पीपलकोटी से ताल्लुक रखने वाली रवीना को क्रिकेट में अपनी पहचान बनाने हेतु सम्मानित किया गया। साथ ही टिहरी गढ़वाल के प्रतापनगर के एक छोटे से गांव नोघर की रहने वाली उमा बिष्ट को विगत कई वर्षों से समाज कल्याण में किए गए कार्य हेतु सम्मानित किया गया। इस अवसर पर पहाड़ परिवर्तन समिति के कई सदस्य मौजूद रहे। मैं शिवानी गुप्ता, मैं पहाड़ परिवर्तन समिति का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आज नवमी के इस पावन अवसर पर उन्होंने मुझे इतना सम्मान दिया। मैं बताना चाहूँगी कि पहाड़ परिवर्तन समिति जो कि खिलाड़ियों को समय समय पर प्रोत्साहित करती है, उन्हें इतना मतलब अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरित करती है, तो मैं पहाड़ परिवर्तन समिति का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। आपके प्रोत्साहन से हमें एक नई ऊर्जा का हमारे अंदर जो जागरण होता है, जिससे हम और बड़े लेवल पे मतलब कुछ बड़ी उपलब्धि पाने की इच्छा रखते हैं, तो ये सब आप सभी के प्रोत्साहन से है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, आपने इतने पावन अवसर पर मुझे सम्मान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद पहाड़ परिवर्तन समिति। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम मनदीप कौर है और अभी 5th एशियन यूसी चैंपियनशिप में मेरा सिलेक्शन हुआ था। मैं जसपुर क्षेत्र की रहने वाली हूँ और आबू धाबी में 13 से 16 सितंबर तक 5th एशियन यूसी चैंपियनशिप हुई थी, जिसमें मैंने 2 कांस्य पदक जीते थे। और इसमें मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी अपने कोच मुकेश यादव जी को, जो मुझे इस लेवल पे लेके गए और मैंने मेडल निकाले। और साथ में हमारी जो फेडरेशन है जुडोसु गेम की, जुडोसु फेडरेशन ऑफ इंडिया, उनके जो सचिव हैं मिस्टर विनय कुमार जोशी, उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे एक मौका दिया अपने आप को प्रेजेंट करने का वहाँ पे और मेडल निकालने का। बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में मैं धन्यवाद देना चाहूँगी उत्तराखंड पहाड़ परिवर्तन समिति को, जो नवरात्रे के इस खास मौके पर आए मेरी अकेडमी पे और उन्होंने मुझे सम्मानित किया। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिल करके। धन्यवाद। मेरी जो एजुकेशन है वो मैंने 5 ईयर कोर्स किया हुआ है और उसके बाद जो मैंने LLM की हुई है, डिग्री प्राप्त की है। और मैं समाज सेवा के फील्ड में भी काफ़ी रहती थी और PIL वगैरह में भी काम करती थी। तो आपने मेरे कार्य को देखकर जो मुझे सम्मान दिया है उसके लिए एक बार फिर से धन्यवाद जी। और सोनिया कुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो पहाड़ परिवर्तन समिति की तरफ से पहाड़ के लोगों को सम्मानित किया जा रहा है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। पहाड़ परिवर्तन समिति द्वारा उत्तराखंड के अलग अलग जिलों से कई बालिकाओं महिलाओं को आज सम्मानित किया गया है। और कहीं ना कहीं इस दौर में भी महिलाएं बालिकाएं हर फील्ड में अपना परचम लहरा रही है। और आज पहाड़ परिवर्तन समिति ने नवमी के अवसर पर उन सभी को सम्मानित किया है और समिति का पूरा प्रयास रहेगा कि वो आगे भी इसी तरह सभी बालिकाओं को, सभी महिलाओं को जो भी अपने अपने क्षेत्र में एक अलग पहचान बनाती हैं, उन्हें सम्मानित किया जाए। कार्बेट नेशनल पार्क का बिजरानी जोलकर से सैलानियों के लिए खोल दिया गया है। इन खूबसूरत जंगलों में वन्य जीवों का दीदार अब 15 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। बरसात के महीने में पार्क का बिजरानी जोन सैलानियों के लिए बंद कर दिया जाता है। कार्बेट पार्क के बिजरानी जोन में लाखों की तादाद में सैलानी घूमने के लिए आते हैं। पार्क के बिजरानी जोन में घास के विशाल मैदानों में विचरता गजराज का झुंड, रोमांच जगजगाता वनराज की एक झलक और तरह तरह के जंगली जीव जंतुओं का अनूठा संसार आज से सैलानियों को देखने को मिलेगा। कार्बेट नेशनल पार्क में रॉयल बंगाल टाइगर कार्बेट की पहचान है।
सरोवर नगरी नैनीताल में सर्वजनीन दुर्गा पूजा कमेटी के तत्वाधान में कलमान नैना देवी मंदिर में 65वां दुर्गा पूजा महोत्सव संपन्न हो गया। मां के जयकारों के साथ दुर्गा मैया का गणेश भगवान समेत अन्य देवी देवताओं के साथ नैना पूजन किया गया। कोटद्वार के दशहरा मैदान में कोरोना बीमारी के खौफ को मन से निकाल के शहर में 3 रामलीला कमेटियों द्वारा बनाए गए अलग अलग 3 रावण के पुतलों का दहन देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचे और बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक विजयदशमी के त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत, लैंसडाउन के विधायक दिलीप रावत, पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने अलग अलग मंचों से लोगों को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं दी। जंगली जानवरों की रिहायशी इलाकों में दस्तक जारी है। कल राजाजी टाइगर रिजर्व से सटे भेल में निकला करीब 16 फीट लंबा अजगर। सेक्टर 3 स्थित भेलकर्मी के क्वार्टर में खतरनाक अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। खतरनाक अजगर की सूचना भेलकर्मी ने हरिद्वार रेंजर दिनेश नौडियाल को दी, जिसके बाद रेंजर दिनेश नौडियाल के निर्देशों पर वन विभाग और क्यूआरटी की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। टीम के कर्मचारी तालिब और पवन सिंह के खतरनाक अजगर को रेस्क्यू कर जंगल में सुरक्षित वापस छोड़ा। शुक्रवार को पहाड़ों की रानी मसूरी पर्यटकों से गुलजार हो गई। मसूरी में 90% होटल पैक हो गए, जिससे मसूरी के व्यवसायिकों के साथ आम लोग काफी खुश दिखे। मगर दूसरी ओर मसूरी में वाहनों की बढ़ती संख्या के कारण एक बार फिर मसूरी के मुख्य चौराहों पर पर्यटकों को ट्रैफिक जाम का झेलना पड़ा, जिस कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। शुक्रवार से लगातार 3 दिनों की छुट्टी होने के कारण मसूरी में पर्यटकों की भारी भीड़ देखी जा रही है। मसूरी के मुख्य चौक पर लगने वाले जाम से पर्यटकों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। पर्यटकों ने एक बार फिर सरकार, स्थानीय प्रशासन और पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि मसूरी में पर्यटकों की आमद बढ़ने पर अधिकारियों द्वारा कार्य योजना तैयार नहीं की जा सकती है, जिस कारण उनको भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में सरकार को मसूरी में लगातार बढ़ते पर्यटकों के दबाव को देखते हुए मसूरी में जाम के झाम से निजात दिलाने के लिए ठोस कार्य योजना बनानी चाहिए। अच्छा लग रहा है, बहुत साफ सफाई है मसूरी में, मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है और घूमने में काफ़ी मज़ा आ रहा है। काफ़ी अच्छे से भीड़ को मैनेज करा हुआ है यहाँ पे और बहुत अच्छा मौसम है और सब कुछ बहुत बढ़िया है, खाना पीना बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है। से भीड़, मैं कल आया था और आज काफ़ी भीड़ हो चुकी है, बट उसके बाद भी काफ़ी अच्छा है। सब टूरिस्ट लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। एक अलग चीज़ है, बट जैसे इन्होंने क्राउड मैनेजमेंट करा हुआ है वो बहुत तारीफ होनी चाहिए। दैट्स क्वाइट अप्लाउजेबल। बात ये भीड़ है, फिर भी मास्क मैंडेटरी है, सब कुछ है। मतलब मैं देख रहा हूँ कि सरकार पूरा मेहनत कर रही है कि हाँ भाई कोविड अब फिर से ना आए। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है लोगों के प्रति और सरकार के प्रति, दोनों के प्रति। और वैसे मौसम देखा जाए तो मसूरी तो वैसे ही पहाड़ों की रानी है, तो मौसम तो हमेशा ही यहाँ अच्छा होता है। कल सरोवर नगरी नैनीताल में श्री राम सेवक सभा के तत्वाधान में राम रावण युद्ध के दौरान रावण के पुतले का दहन किया गया। जय श्री राम के जयकारों से सरोवर नगरी गुंजयमान हो गई। रावण में मरते समय यह संदेश दिया गया कि कल के भरोसे किसी कार्य को नहीं छोड़ना चाहिए, असत्य का मार्ग कभी नहीं अपनाना चाहिए। कोरोना के चलते इस बार राम सेवक सभा के प्रांगण में ही रावण के पुतले को बनाया था। मसूरी में दशहरे के पावन पर्व पर शहर में कोरोना गाइडलाइन को लेकर कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया, जिसको लेकर मसूरी में दशहरे में पूर्व के तरह मुख्य चौराहों पर रावण दहन नहीं हुआ, जिसको लेकर बच्चों में काफी मायूसी देखी गई। मसूरी घंटा घर क्षेत्र के बच्चों ने दशहरा का पर्व अपने अंदाज में मनाया, जिसको लेकर छोटे छोटे बच्चों ने अपने आप रावण तैयार कर उसको विधि विधान के साथ आगे के हवाले किया और दशहरे की खुशी मनाई। बता दें कि कोरोना काल से पूर्व मसूरी में सनातन धर्म मंदिर समिति द्वारा दशहरा का पावन पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता था। वो मसूरी में गांधी चौक और पिक्चर पैलेस चौक पर रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित होता था। वो सामाजिक संस्थाएं विशाल मेले का आयोजन करती थी। मैं और मेरे दो फ्रेंड्स ने बनवाया है मेरे साथ। तो कैसे बनाया आपने, कितनी मेहनत करी है? मैंने इसके साथ बहुत मेहनत करी है और बाजार से पटाखे वगैरह लाए हैं, शीट्स वगैरह सब इसके साथ आई है। बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, तो ऐसे ही करते रहे हो। अच्छा लग रहा है बहुत। एंड आज मतलब रावण का वध हुआ तो बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं सबको यही कहना चाह रही हूँ कि अब ये जो लॉकडाउन लगा है उसके वजह से हम दशहरा नहीं सेलिब्रेट कर पा रहे, बट अगर आप ऐसे करते हो, ऐसे रावण बनाते हो
तो आप बना भी सकते हो। गत्ते से बनाओ, बहुत सारी यूट्यूब में भी आती हैं बनाने की। तो हैप्पी दशहरा। सूत्रों से जानकारी के अनुसार बॉलीवुड गढ़वाल की वीर बाला तिलू रतौली पर एक फिल्म बनाने जा रहा है, जिसकी लागत लगभग 50 करोड़ रुपए होगी। उत्तराखंड के इतिहास पर ये पहली फिल्म होगी जो पहाड़ की वीर बाला तिलू रौतेली की वीरता साहस को दुनिया के आगे रखेगी, जिससे दुनिया भी जान सकेगी भारतवर्ष के उत्तराखंड राज्य के पौड़ी गढ़वाल के ग्राम गुराड़ में जन्मी वीर बाला तिलू रौतेली की वीरता की कहानी। इस फिल्म की को प्रोड्यूसर ज्योति रावत ने बताया कि ये फिल्म 5 भाषाओं में बनेगी। आपको बता दें कि ज्योति रावत साउथ और बॉलीवुड की कई फिल्मों में प्रोड्यूसर रह चुके हैं। मसूरी भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस के पासिंग आउट परेड आज 38 जाबाज अधिकारी भारतीय तिब्बत पुलिस की मुख्यधारा में होंगे शामिल। कोविड काल में बेहतर सेवा देने के बाद कल आईटीपीवी के 38 जाबाज अधिकारी होंगे सेना का हिस्सा। आईटीपीवी मसूरी के पास आउट होंगे 38 जाबाज आईटीपीवी के अधिकारी। सीधी एमबीबीएस परीक्षा देकर भर्ती हुए अधिकारी कल बनेंगे असिस्टेंट कमांडेंट मेडिकल ऑफिसर। विगत 2020 में कोविड-19 के दौरान सभी अधिकारियों ने निभाई है बेहतर ड्यूटी। लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक सभी मेडिकल ऑफिसर्स ने कोविड-19 के दौरान समस्त अधिकारियों के परिवार और अलग अलग इलाकों में रहने वाले लोगों का किया है निःशुल्क इलाज और कायम की है इंसानियत की मिसाल। आईटीबीसी कैंपस से पास आउट होंगे जाबाज आईटीबीसी के असिस्टेंट कमांडेंट मेडिकल ऑफिसर। इन अधिकारियों में 24 पुरुष 14 महिलाएं होंगी शामिल। इसके अलावा भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस की मुख्य धारा में शामिल होंगे पासिंग आउट परेड के मुख्य अतिथि डायरेक्टर जनरल आईटीपीबी आईपीएस संजय अरोड़ा होंगे शामिल। हरिद्वार से कानपुर तक जाने वाली गंग नहर अगले 20 दिन के लिए बंद। वार्षिक रखरखाव और मरम्मत के नाम पर उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने किया गंग नहर को बंद। 4 नवंबर दीपावली की रात को खोली जाएगी गंग नहर। हरिद्वार आने वाले श्रद्धालुओं को स्नान में होगी परेशानी। एनसीआर क्षेत्र में भी हो सकती है पानी की किल्लत। सीओटी बीएसएफ एकेडमी टेकनपुर के 221 प्रशिक्षु अधिकारियों ने डोईवाला के बीएसएफ इंस्टीट्यूट ऑफ एडवेंचर एवं एडवांस ट्रेनिंग सेंटर डोईवाला में 7 दिन का साहसिक और जोखिम भरा सफल प्रशिक्षण लिया। प्रशिक्षु अधिकारियों ने 7 दिन के प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को व्हाइट वाटर राफ्टिंग शिवपुरी, रिवर क्रॉसिंग यमुना ब्रिज, ट्रैकिंग, रॉक क्लाइंबिंग, कॉन्फिडेंस जंप, बॉडी सर्फिंग के साथ तमाम विषयों पर बीएसएफ ट्रेनिंग सेंटर डोईवाला में माउंटेन एवं राफ्टिंग टीम के स्ट्रक्चर एवं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के माउंटेन अर्जुन अवार्डी पर्यावरणविद ने तमाम तरह की जानकारी प्रशिक्षु अधिकारियों से साझा की। को ये बताते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है कि हमारे बीएसएफ एकेडमी टेकनपुर से SILDC के 221 ट्रेनीज 2 बैच में 111 और 110 एक वीक की ट्रेनिंग करके पिछले 4 तारीख से शुरू हुआ था और आज इसकी समाप्ति हो रही है। उन्होंने एक वीक के 2 बैच में ट्रेनिंग करी है। इस ट्रेनिंग के दौरान हमने इनको नेचुरल डिज़ास्टर में होने वाले प्राकृतिक आपदाओं से उसको कैसा लड़ना है, इसके अलावा इसको जो हमने ट्रेनिंग दी है इसको बॉर्डर पे रहते हुए, चाहे ऊंचाई पहाड़ वाले क्षेत्र में हो, चाहे पानी वाले इलाके, दलदल वाले इलाके हों, उसमें किस तरह की इसको यूज़ करके अपने आप को सेफ रख के जो है बीएसएफ के काम आके और जो है अपने दुश्मन या एडवर्सरी से कैसे आगे निकलना है, इसके बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण और लंबी जानकारी दी है। रॉक क्राफ्ट, वाटर एक्टिविटीज़ और सर्विलेंस के बारे में काफ़ी डेप्थ में इन जानकारी दी। ये SILDC कोर्स है जो कि अपने 29 वीक की ट्रेनिंग के में कार्यरत है और अभी ये ग्वालियर से आए हैं एडवेंचर ट्रेनिंग के लिए, जो कि 1 हफ्ते की थी और ये सब इंस्पेक्टर डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के थ्रू आए हैं और ये सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग कर रहे हैं। ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद ये अपने एक अलग ही व्यक्तित्व का महसूस कर रहे हैं और एडवेंचर ट्रेनिंग का तो उद्देश्य ही मल्टी डायमेंशनल ग्रोथ है, जो कि इन्होंने पूरा एक्सपीरियंस किया है और जो कि इनके एक्सपीरियंस से हमें पता भी लगा। बाजपुर में कांग्रेस पीसीसी सदस्य सुनीता टम्टा ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता आयोजित की। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बाजपुर विधानसभा से टिकट के लिए अपनी प्रबल दावेदारी करते हुए कांग्रेस की सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। बता दें कि उत्तराखंड सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे यशपाल आर्य के कांग्रेस में शामिल होने के बाद बाजपुर में टिकट को लेकर चर्चाएं बनी हुई है।
जिसके चलते कांग्रेस पीसीसी सदस्य सुनीता टमटा ने अपने आवास पर पत्रकार वार्ता आयोजित की। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो बीते लंबे समय से बाजपुर में कांग्रेस पार्टी के लिए लगातार कार्य कर रही हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें पार्टी शीर्ष नेतृत्व पर पूरा विश्वास है। उन्होंने कहा कि उनकी दावेदारी बाजपुर से प्रबल है और वो बाजपुर से ही चुनाव लड़ेगी। देखिए, पिछले 5 साल से मैं भी कांग्रेस पार्टी से तैयारी कर रही हूँ और तैयारी करने का सभी को अधिकार है, अपने अपने तरीके से अभिव्यक्ति की आज़ादी है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि पार्टी के जितने भी शीर्ष नेतागण हैं उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया है, तो उन्हीं के उससे मैं आगे भी जो है कांग्रेस पार्टी से तैयारी कर रही हूँ और आगे भी करते रहूँगी। देखिए, मुझे हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी पे और जितने भी हमारे शीर्ष नेतागण हैं उन पे विश्वास है। मैं पिछले 5 साल से कांग्रेस की तैयारी कर रही हूँ पार्टी से और वो मेरे साथ न्याय करेंगे, मैं ये कहना चाह रही हूँ। और ये कहना चाह रही हूँ कि कांग्रेस पार्टी से ही मैं दावेदार रहूँगी। नहीं, मैंने कहा ना, मुझे पूरा भरोसा है अपने शीर्ष नेतृत्व पे, तो उन्हीं के भरोसे पे और वो मेरे साथ न्याय करेंगे, मेरे साथ बिल्कुल धोखा नहीं करेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं अपने क्षेत्र में काम करूंगी और यहाँ की जनता जो है वो प्रत्याशी के रूप में मुझे देखेगी। खबर दिनेशपुर से है। दर्पण विसर्जन के बाद पंडित के द्वारा विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ दुर्गा पूजा इस वर्ष का समाप्त हुआ। महिलाओं ने नम आंखों से मां को विदाई दिया। इस दौरान महिलाओं ने देवी मां को सिंदूर लगाकर पूजा अर्चना किया। साथ ही सिंदूर की होली खेलकर महिलाओं ने मां से पति की दीर्घायु की कामना किया। आपको बता दें कि दुर्गा पूजा के 5 दिवसीय कार्यक्रम में क्षेत्र के लोग, खास तौर पर बंगाली समाज के लोग बड़े धूमधाम के साथ देवी दुर्गा मां की पूजा अर्चना बड़े भक्ति भाव के साथ करते हैं। महिलाएं क्यों खेलती है? माँ दुर्गा का दिन है। माँ दुर्गा पूजा जो होता है 5 दिन माँ अपने जो है ससुराल से, कैलाश पर्वत से उतर के जो है अपने मायके आती है और इस समय जो है जब लड़की अपने बाप के घर आती है ससुराल से, तो एक हर्ष उल्लास के साथ जो है वो दिन मनाया जाता है। तो इसको जो है हम बंगाली लोग जो है इस रूप में जो है दुर्गा माँ के आगमन के रूप में जो है इसको मनाते हैं कि अपने पिता के घर आई है, 5 दिन रहती है और उसी की खुशी को जो हम मनाते हैं। और ये जो दशमी है, जो आज ये विजयदशमी है, इस दिन जो है माँ जो है अपने मायके को छोड़ के अपने ससुराल की तरफ दोबारा लौट जाती हैं। सब खुश भी होते हैं कि वापस जो बेटी है अपने मायके, अपने ससुराल जा रही है। साथ के साथ सब दुख भी हैं कि हाँ वो अब जो है अपने वापस ससुराल जा रही है। एक दुख भी होता है कि अपनी बेटी जो है घर से दोबारा वापस अपने ससुराल को जा रही है। तो इस खुशी को हम जो है सिंदूर खेला के रूप में मनाते हैं। माँ को जो है विदाई देते हैं और सिंदूर के रूप में, क्योंकि माँ जो एक सुहागन होती है और जिसे हम सुहागन का सबसे बड़ा रूप जो है वो सिंदूर ही होता है, सिंदूर दान ही होता है। इसीलिए जो हम सिंदूर खेला के साथ माँ को जो है सिंदूर दान करते हैं, ताकि माँ जो है, माँ का जो सिंदूर है उनके जैसे भगवान जो है शिव जी हैं, रक्षा करते हैं, हमेशा भगवान उनकी रक्षा करते हैं। उसी तरह माँ जो है वो भी हमारे सिंदूर की जो है जीवन भर जब तक हम सांस ले रहे हैं तब तक हमारी वो रक्षा कर हमारे सिंदूर की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपिका शाह है। बाजपुर में उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने दल बदल करने वाले नेताओं पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक लोग अपने लोभ लालच के चलते पार्टी बदलने का काम करते हैं, लेकिन किसी भी नेता के दल बदल करने से किसी भी पार्टी को नुकसान नहीं होता है। बता दें कि उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे यशपाल आर्य के कांग्रेस में वापसी करने के बाद बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है, जिसके चलते बाजपुर पहुंचे कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने दल बदल करने वाले नेताओं पर बयान दिया है। इस दौरान अरविंद पांडे ने अपने स्वार्थ के लिए दल बदल करने वाले नेताओं को घटिया बताते हुए कहा कि किसी के आने जाने से किसी भी दल का नुकसान नहीं हुआ है। इस दौरान उन्होंने यशपाल आर्य पर निशाना साधते हुए कहा कि अपने स्वार्थ और परिवार को राजनीति में आगे बढ़ाने के लिए कुछ लोग पार्टी बदलने का काम करते हैं, जिन्हें रोक पाना किसी के बस में नहीं है। किसी के आने जाने से आज तक किसी भी दल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। नुकसान होता है चाहे किसी दल में भी जो कार्यकर्ता होते हैं, जो किसी नेता के पीछे निष्ठावान होकर काम करते हैं, और जब वह नेता अपने लोभ लालच के लिए दल बदल करता है तो वहाँ के जो स्थायी कार्यकर्ता होते हैं, जो नेताओं के पीछे लड़ते झगड़ते हैं, अपनी इज्जत को दांव पे लगा के, अपने सम्मान को दांव पे लगा के पार्टियों के लिए काम करते हैं, ऐसे कार्यकर्ताओं का अपमान होता है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस में हो। निश्चित ही ऐसे घटिया टाइप के लोग जो अपने लोभ लालच के लिए काम करते हैं, अपने स्वार्थ को सिद्धि के लिए दल बदल करते हैं, वह है निष्ठावान कार्यकर्ताओं को बहुत बड़ी चोट पहुंचाते हैं और वो उनको अपमानित करते हैं, चाहे वो किसी दल के भी नेता हो। के भी लोग हैं जो लोभी लालची लोग होते हैं, जो महत्वाकांक्षा जिनके अंदर इतनी होती है कि वो दल के संविधान को नहीं जानते, अपने प्रदेश की परिस्थितियों को नहीं समझते। ऐसे लोग अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए जो जाना चाहते हैं कहीं भी,
उनको ना कोई रोकने वाला पैदा हुआ है, ना कोई रोक पाएगा। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी एक संवैधानिक पार्टी है, इसका एक संविधान है और हमारे यहाँ संविधान का पहला मूल मंत्र है कि देश पहले है, राष्ट्र पहले है, नंबर 2 पे संगठन है और व्यक्ति अंतिम पायदान पे है। तो ऐसी विचारधारा को जो लोग स्वीकार करते हैं, वो किसी दल के लोग भी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में बड़ी मात्रा में आते हैं। जो अच्छे लोग होते हैं, जिनको हमारी पार्टी के संविधान से सहमति है, उनका कैरेक्टर इस टाइप का है, वो भारतीय जनता पार्टी में घुल मिल जाते हैं। लेकिन जो अपने लोभ लालच के लिए और अपनी महत्वाकांक्षा के लिए, अपने परिवार, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए जो राजनीतिक दलों का इस्तेमाल करते हैं, वो कहीं भी आ जा सकते हैं और ऐसे लोग ही आते जाते हैं, उन पर कोई ज़्यादा टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। उत्तरकाशी के विभिन्न गांवों में दशहरा पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। यहाँ जिला मुख्यालय में पिछले 16 दिनों से गढ़वाली बोली में चली आ रही रामलीला का रावण दहन के साथ समापन भी हो गया। रामलीला के समापन दिवस पर आज गंगोत्री क्षेत्र के पूर्व विधायक विजयपाल सजवाण बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। उन्होंने गढ़वाली बोली में रामलीला मंचन के लिए रामलीला समिति के अभिनव पहल का स्वागत कर अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की। यहाँ मौजूद दर्शकों को दशहरा की बधाई देकर उन्होंने कहा कि विजयदशमी हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। पहाड़ टीवी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की बड़ी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।